आज जो हम मेन बात करने वाले हैं वो है किसकी, एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। ये सुनने में तो बिल्कुल एक से लगते हैं लेकिन दोनों अलग अलग हैं, मतलब साइंस की लैंग्वेज में अलग अलग हैं और मेज़रमेंट में इसका कुछ ज़्यादा ही ध्यान रखा जाता है। अगर स्कूल में कभी का डेफिनेशन ही पूछ ली जाती है और बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज ही रहते हैं। तो सबसे पहले सिंपल सी अगर तुम देख लेते हैं एक्यूरेसी। एक्यूरेसी इज, देखो एक्यूरेसी मतलब होता है कि आप ट्रू वैल्यू जो करेक्ट वैल्यू उसके कितने क्लोज हैं। मतलब अगर डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लो, इट रिफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ अ मेजर्ड वैल्यू टू अ स्टैंडर्ड या नोन वैल्यू। इसे हम एग्जाम्पल समझाएंगे। जैसे मान लो तुम्हारे पास एप्पल है। एप्पल बहुत खास है, मतलब देखो एप्पल की वजह से तुम इतना फिजिक्स पढ़ पा रहे, ग्रेविटेशनल पढ़ पा रहे हो। मतलब इसका जो हमने बोल दिया, इसका जो हमें मास है वो कितना, हमने बोल दिया इसका जो वेट है तो हमने मान लिया 50 ग्राम। और एक तो मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं एप्पल और न्यूटन की, जिस एप्पल के नीचे बैठ के न्यूटन को ज्ञान प्राप्त हुआ था वो एप्पल आज भी है, समझ रहे हो ना। जैसे मान लो हमने लिया कितना, ये 50 ग्राम, हमने क्या है, हमने मान लिया 50 ग्राम का क्या है, एप्पल है। कितने का है, 50 ग्राम का एप्पल मान ली। ये हमें कहीं से नाम ज्ञात हो गया है। तो हम लोगों ने क्या किया है, हमने पहले से तौला तराजू पे, जो ऐसे होता है। फिर हमने तौला इसे किस पे, वेइंग मशीन पे जो इलेक्ट्रिक होती है। और फिर हम ले गए सुनार के पास। किसके पास ले गए, हम ले गए सुनार के पास। इसमें मान लो हमने एप्पल तौला, तो इसमें जो एप्पल की वैल्यू हमें देखने को मिली, देखो एक किसी भी तरीके से हमने कैसी, हमने कहीं से भी ज्ञात कर लिया, हमने हमारे पास 50 ग्राम आ गई वैल्यू। इससे जब हमने इसकी वैल्यू नापी तो हमारे पास आई 55 पहली बार में। दोबारा नापा हमने तो हमारे पास आ गई है 57 ग्राम। और तिबारा जब हमने नापा तो 56 ग्राम आ गई है। और चबारा जब 4 बार हमने नापा इसका आगे कितनी आ गई, हमने देख लिया है इसकी आ गई है 54 ग्राम। पहली चीज़, जब इससे हम नापने गए, सिंपल सा किससे गए, हमने इससे मतलब मेज़र किया तो पहली बार में हमारी आई है 51 ग्राम। दूसरी बार में आई है वो हमारे पास आई है 52 ग्राम। तीसरी बार में आई है वो आई है 51 ग्राम। और चौथी बार में आई 51 ग्राम आई है। अब जो सुनार के पास मशीन होती उससे तौलने गए तो हमने देखा कि इसकी जो वैल्यू आई 50.011 ग्राम। कितनी आई है, इतनी। फिर हमने तौला इसका ही 51.100 ग्राम। फिर हमने देखा इसकी वैल्यू आई है 50.009 ग्राम। और फिर इसके पास हम तौल लेंगे तो फिर हमने देखा कितना देखा है, हमने फिर देखा है 51.000 ग्राम। तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी कि आखिरकार किसकी वैल्यू ट्रू वैल्यू के पास ज़्यादा क्लोज आ रही हैं। तुम कहोगे इस सुनार वाली की मशीन की वैल्यू ज़्यादा किसके पास आ रही हैं, उसके क्लोज के पास आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि एक्यूरेट जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही, इस मशीन से आ रही हैं। तो एक्यूरेट मतलब होता है कि आप स्टैंडर्ड या नोन वैल्यू या मेजर्ड, जो आपकी मेजर्ड वैल्यू है वो नोन या अननोन, नोन या स्टैंडर्ड वैल्यू कितने करीब आती है, वो हो गई करीब। अब दूसरा आता है वो आता है प्रिसीजन। कितना आता है, प्रिसीजन। प्रिसीजन की अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो इट रेफर टू द क्लोजनेस ऑफ 2 या मोर मेजरमेंट टू ईच अदर। बेटा ये दो डेफिनेशन याद रख लेना, तुम कहीं भी लिखोगे
100% बिल्कुल सही होगा। इसका मतलब होता है कि जो आप वैल्यू निकाल रहे हैं वो आप आसपास में कितने क्लोज आ रही हैं। तो अगर देखोगे तुम एक चीज़ ऑब्जर्व करोगे कि ये वाली देखो सुनो कि कितनी बार जिसमें रिपीटेशन ज़्यादा है वैल्यू को समझ लो वो ज़्यादा प्रिसाइज है। तो प्रिसाइज अगर देखना चाहोगे तो देखो 51 51 51, इसका मतलब है कि ये जो सिस्टम है ये ज़्यादा प्रिसाइज वैल्यू दे रहा है। क्या दे रहा है? प्रिसाइज दे रहा है, बट एक्यूरेट नहीं दे रहा है। प्रिसाइज मतलब होता है कि आखिरकार रिपीटेबिलिटी कि वो कितनी बार उस चीज़ को रिपीट कर रहा है। तो आखिरकार तुम्हारे दिमाग में इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी आखिर रिपीटेबिलिटी क्या होती है क्या नहीं। सिंपल सी दो डेफिनेशन याद कर लें, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। देखो ये वाली ना एक्यूरेट है ना प्रिसाइज है, ये चीज़ क्या है? प्रिसाइज है। और ये चीज़ क्या है? एक्यूरेट है। इस बात को थोड़ा ध्यान से रख लेना। अब जो मेन बात है कि आखिरकार एरर के बारे में, हम कितना भी मेज़रमेंट कर लें, हम कितनी भी अच्छा इंस्ट्रूमेंट ले आए, लेकिन कोई ना कोई एरर तो हमें देखने को मिलती है। जैसे हमने मान लिया था कि 50 ग्राम है, लेकिन देखो फिर भी इसमें 0.0 इसकी इतने की इतनी की आखिरकार एरर आ रही। एरर का मतलब होता है कि जो हमारे पास स्टैंडर्ड नोन वैल्यू है उससे कम या ज़्यादा आना। एरर जो होती है वो दोनों टाइप की हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। क्या कर लेते? एरर क्या है? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। आखिरकार तुम्हारे पास ट्रू वैल्यू मतलब कैसे तुम्हें प्राप्त होगी? हमने क्या कहा था? 50 है, तुमने एक में देखा होगा हमने क्या बोला था, मान लो 55 है, तो मेजर्ड वैल्यू 55 थी। तो ट्रू वैल्यू और ट्रू वैल्यू माइनस 55 करोगे, क्या करोगे? ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू करोगे तो कितने की आई? -5 की एरर। कितने की आई है? -5 की एरर। जैसे अगर हमने मान लिया, हमने बोल दिया 48, तो आखिरकार तुम्हारे पास 50 माइनस 48 तुम्हारे पास कितने की आई है? तुम्हारे पास एरर आई है 2 की। इतनी चीज़ तुम्हारे देखो, ये आखिरकार नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एरर है। इतनी बात क्लियर होनी चाहिए कि जो नंबर जब कम आता है तो उसमें हम देखते हैं कितनी पॉजिटिव एरर देखने को मिलती है, जब नंबर ज़्यादा आती है तो हम नेगेटिव एरर देखने को मिलती है। तो अगर कोई एरर की डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख सकता है, एरर इन अ मेजरमेंट इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन ट्रू वैल्यू एंड मेजर्ड वैल्यू। इतनी सी बात क्लियर हो गई है, इसी से बना सकते हो। अब बहुत सारी एरर होती हैं। कितनी होती हैं? बहुत सारी हमें एरर देखने को मिलती हैं। हर चीज़ को अपने अपने उसमें मतलब काउंट भी करा गया है। तो जो बेसिकली जिस पे हम लोग गौर करते हैं वो किसकी है? एक होती है सिस्टेमेटिक एरर। सिस्टेमेटिक एरर क्या होती है? सिस्टेमेटिक एरर होती है, और दूसरी होती है रैंडम एरर। बेसिकली एरर को मतलब कई टाइप की होती हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने क्या किया, दो में हमने एरर को डिवाइड कर रखा है। सिस्टेमेटिक एरर जो होती है वो सिस्टम की वजह से आती है। किसकी वजह से आती है? जैसे हमने मान लिया सिस्टम की एरर की वजह से। जैसे मान लो तुम सब्जी लेने जाते होगे, तुमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, या फिर मान लो कभी आटा वाटा खरीदने, कभी कुछ खरीदने गए हो दुकान पे भी, तो देखना कि उस मशीन पे कुछ ना कुछ वेट दिखता ही रहता है। जैसे कभी देखने को तुम्हें मिलेगा 5 ग्राम, कभी मतलब तुम्हें देखने को मिलेगा 7 ग्राम, मतलब एग्जैक्ट 0 के पास नहीं रहता, लेकिन अब तो इतना हो गया है। देखो एरर जो 5 हुई 7 हुई किसी भी कारण के बस हो सकती है। जैसे मान लो हवा की वजह से हो, कोई दूसरा रीज़न, कोई दूसरा, मतलब जो सिस्टम की वजह से एरर होती है वो सिस्टेमेटिक एरर में काउंट होती है। अब देखो जो सिस्टेमेटिक एरर होती है उसको भी हमने कई पार्ट में डिवाइड करके रखा है। पहला जो करके रखा है वो कर इंस्ट्रूमेंट, मतलब अगर मान लो जो इंस्ट्रूमेंट ही नाप रहे हैं, जैसे मेजरमेंट कर समझ लो उसी में कोई प्रॉब्लम है, पहली इंस्ट्रूमेंट है। देखो दूसरी जो होती है वो होती इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन का मतलब होता है कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है उसी में कुछ ना कुछ लिमिटेशन हो। तो उसमें हम लोग करते हैं। और जो हम देखते हैं पर्सनल एरर। कौन सी देखते हैं? पर्सनल। जैसे मान लो हमने ही कोई मेजरमेंट करने में कोई गलती कर दी हो, क्या कर दी हो?
हमने ही कोई पर्सनल एरर, मतलब हमने ही कोई चीज़ मेज़र करने में गलती कर दी, उसे हम कहते हैं पर्सनल एरर। वो हमारी की वजह से होता है, इंडिविजुअल की वजह से होता है, लेकिन अगर कई बार एक्सपेरिमेंट करो तो ये आ जाती है। कई बार जो एरर होती है वो होती है एक्सटर्नल की वजह से, एक्सटर्नल कॉसेस। एक्सटर्नल कॉसेस में जैसे ये आता है, जैसे मान लो टेम्परेचर हो गया, विंड हो गया, अर्थक्वेक भी इसी में आ सकता है कि अगर मान लो कभी अर्थक्वेक आ जाए। और फिर उसके बाद ये आ गया है एक और जो देखने को मिलती है वो आती है रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब इसमें बात करने वाले हैं, जो रैंडम एरर होती हैं वो रैंडमली आती हैं। क्या आती हैं कि इनका देखो, एरर विच अकर irregularly and at random in magnitude and direction are called random error। अगर कोई डेफिनेशन लिखना चाहे तो सिंपल सी डेफिनेशन लिख लो, द errors which occurs irregularly at random in magnitude and direction is called random error। तो जो रैंडम एरर है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, मतलब और किसी भी डायरेक्शन में हो सकती है। तो बहुत सारी इसमें है, लीस्ट काउंट एरर भी होती है, ग्रॉस एरर या मिस्टेक होती हैं, ढेर सारी होती है, लेकिन बेसिकली इसी में हो गया तो सिस्टेमेटिक होती है उसमें